क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7, कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज। इस तरह का टाइम टेम्परेचर ग्राफ संभव है क्या? ठीक है, कैन देयर बी, ऐसा हो सकता है क्या? टाइम टेम्परेचर ग्राफ इस तरह का हो सकता है। फिगर 1 में क्या दिखा रहा है कि टाइम जैसे यहाँ पे आया तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का पॉइंट यहाँ पे आया, यहाँ टाइम ये यहाँ पे आया तो ये पॉइंट यहाँ पे मिला। ये वाले लाइन को यदि हम देखें तो पॉइंट यहाँ पे मिला, ये टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, थर्ड में देखते हैं तो टेम्परेचर और बढ़ा है। फोर्थ में देखते हैं टाइम थोड़ा और बढ़ा, जैसे ये 9 है तो 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM, 1 PM, ठीक है, 2 PM, इस तरह से है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। और टेम्परेचर जो है यदि डिग्री देखेंगे तो ये 10 डिग्री, 20, 30, 40 डिग्री आया। तो इसका मतलब हर एक समय में टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये संभव है क्या? दूसरा यदि हम देखते हैं तो एक टाइम पे जैसे ये 9 AM, 10 AM, 11, ये अपनी मर्जी से मैं बता रहा हूँ कि ये टाइम आप डाल सकते हैं। और ये टेम्परेचर 10, 20, 30, 40, 50, 60 एज्यूम कीजिए ऐसा है। तो 9 AM पे देखते हैं तो ये यहाँ पे है, कितना है तो टेम्परेचर 60 डिग्री पे था। ठीक है, 10 AM पे देखते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे आया, वो लगभग 50 डिग्री पे था। ठीक है, जब हम 11 AM पे आए तो ये कितना आ गया, 40 डिग्री पे आ गया। इसका मतलब है कि हर एक समय में टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये एक सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड में क्या बोल रहा है कि टाइम, एक ही टाइम पे ये सीधी लाइन आ गया। इसका मतलब है कि ये 9 AM है, ये 10 AM है, 11 AM, 12 AM है। तो 9 AM पे तो कुछ था ही नहीं लाइन। इस लाइन में देखते हैं तो ये जो टेम्परेचर, ये जो ग्राफ का लाइन है, ये लाइन तो यहाँ कहीं टच करता ही नहीं है। तो 9 AM कुछ था। 10 AM पे देखते हैं तो यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री भी था, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, सभी को ये टच कर रहा है। एक ही लाइन सभी को टच कर रहा है। यदि ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री के सीधे में आते हैं, देखते हैं ये लाइन यहाँ पे भी है, 10 AM पे ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे सीधे लाइन पे आते हैं तो यहाँ देखते हैं 10 AM पे ये 20 डिग्री पे भी है। यहाँ से देखते हैं तो ये सीधी लाइन पे ये 30 डिग्री, यहाँ पे कितना आया तो 10 AM पे यहाँ क्या है, 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि ये लाइन जो है, यहाँ पे आप देखिए कि लाइन जो है जैसे 9 AM पे हम लेंगे तो एक जगह में ये टच हुआ, बाद में यहाँ पे ये नहीं आया, यहाँ पे भी ये वाला लाइन यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे देखिए सभी में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अलग अलग टेम्परेचर, बहुत सारे टेम्परेचर को बता रहा है। एक ही टाइम पे बहुत सारे टेम्परेचर को बता रहा है। ठीक है, अच्छा उसके अगले में देखिए कि क्या हो रहा है कि 9 AM पे टेम्परेचर कितना था तो 10, 20, 30, 40, मान लीजिए 40 है तो 9 AM पे 40 डिग्री था। ठीक है, क्योंकि 40 डिग्री को टच कर रहा है। ठीक है, अगला हम 10 AM पे देखते हैं तो 10 AM पे भी 40 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 11 AM पे देखते हैं तो भी ये 40 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 40 डिग्री पे लाइन टच कर रहा है। बाद में 12 पे देखते हैं तो भी 40 आ रहा है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट है। टेम्परेचर जो है अलग अलग है, बहुत सारा टेम्परेचर है। ठीक है, इस तरह का 4 फिगर है। इस तरह का टाइम टेम्परेचर ग्राफ पॉसिबल है क्या? कैन देयर बी, ऐसा हो सकता है, कैन देयर बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज। इस तरह के टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकते हैं क्या? तो मैं आपको बताऊं कि 9 AM पे यदि ये 10 डिग्री है, 10 AM पे यदि 20 डिग्री है तो ऐसा संभव है। कैसे संभव है? मान लीजिए आपने लो टेम्परेचर पे पानी को गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे 9 AM पे 10 डिग्री बढ़ा, फिर 10 AM पे, या समझिए कि ये नहीं 9 से 10 का नहीं है, ये 9:15 AM है, 9:30 AM है, 9:45 AM है, 9 उसके बाद 10 AM है। इसे 15 मिनट का ले लीजिए तो क्या होगा कि हाँ ये संभव है ना, क्योंकि ये 10 डिग्री बढ़ रहा है तो इसका मतलब इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो गर्म करने के लिए दिए हैं तो धीरे धीरे करके पानी जो है हीट होता चला जाएगा, तो ये संभव है। ठीक है, अगला क्या देखते हैं कि जैसे टाइम 9 AM पे सबसे ज़्यादा 60 डिग्री था, फिर 10 AM पे 50 हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? बॉयल वाटर रखा हुआ है और रूम के टेम्परेचर पे रखा हुआ है, यानी कहीं पे भी बॉयल वाटर रखा हुआ है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। तो वही चीज़ तो ये है।
ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड नंबर यदि हम देखते हैं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि एक ही टाइम पे एक ही किसी चीज़ का टेम्परेचर 10 डिग्री भी हो और 50 डिग्री भी हो, संभव ही नहीं है। या तो वो 10 डिग्री होगा या तो 50 डिग्री होगा, ठीक है, या तो 40 डिग्री होगा या तो 30 डिग्री होगा। एक टेम्परेचर संभव है, एक टेम्परेचर पॉसिबल है, इतने सारे टेम्परेचर पॉसिबल है ही नहीं, तो ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब लास्ट फोर्थ पहुंचता है। फोर्थ में क्या है, टाइम के साथ टेम्परेचर सेम है। ठीक है, 9 AM पे भी 40 डिग्री है, 10 AM पे भी 40 डिग्री है, तो ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है कि यदि आप पानी को बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री पे पहुंच जाता है और फिर आप उसको बॉयल करते ही रह जाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है क्या? 100 डिग्री पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो 100 डिग्री से फिर आगे वो टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं, वो 100 डिग्री पे रह जाता है, चाहे वो आपको कितना भी आप उसको बॉयल करें। तो कुल मिला के क्या हुआ कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो सकता है। ठीक है, उसी भले आप आधे घंटे तक पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉयल करते जा रहे हैं तो भी 100 डिग्री हमेशा ही बना हुआ रहेगा, भले 6 घंटा हो जाए, भले 7 घंटा हो जाए। ठीक है, 5वें घंटे में भी 100 डिग्री, 6वें घंटे में भी 100 डिग्री, 7th आवर में भी 100 डिग्री हो सकता है। तो पहला, दूसरा और थर्ड ग्राफ पॉसिबल है, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ग्राफ पॉसिबल है, लेकिन थर्ड ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, क्या है, यस जरूर लिखिएगा। कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, क्या हो सकता है? तो पहले में यस हो सकता है, सेकेंड में यस हो सकता है, ठीक है, थर्ड में नो नहीं हो सकता है, फोर्थ में यस हो सकता है। ठीक है, अब जस्टिफाई और आंसर करना है तो थोड़ा जस्टिफाई आप कर लीजिए। क्या है, इफ़ वी हीटेड वाटर, यदि वाटर को हम हीट करेंगे तो टाइम टेम्परेचर ग्राफ विल बी लाइक फिगर 1। ठीक है, वाटर को यदि हम हीट करेंगे तो टाइम टेम्परेचर ग्राफ क्या होगा, लाइक फिगर 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दिया। सेकंड में क्या है, इफ़ यू कूल द वाटर, यदि वाटर को यदि हम कूल करेंगे या फ्रीज करेंगे, फ्रिज में रख दिए, कूल कर दिए, कुछ भी किए, तो उसमें क्या होगा, टाइम टेम्परेचर ग्राफ लाइक फिगर बी। ठीक है, फिगर बी की तरह हो जाएगा। या बॉयल वाटर को यदि हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, ठीक है, तो भी फिगर लाइक बी हो जाएगा। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं कि यदि हम बॉयल वाटर को रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखना यानी कि कहीं पे रख देना। ठीक है, ऐसा किसी हीट करने के लिए नहीं छोड़ने का है या किसी फ्रिज में नहीं रखने का है, खाली खुले में छोड़ देने का है। ठीक है, वो अपने आप ठंडा होता रहेगा। ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर पर रखने का हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, लाइक फिगर 3 टाइम टेम्परेचर ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे टेम्परेचर कैन नेवर बी इन्फिनिटी नंबर। ठीक है, टेम्परेचर इन्फिनिटी नंबर नहीं हो सकता, या वेरियस बहुत सारे नंबर नहीं, बहुत सारे टेम्परेचर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक ही पे 10 डिग्री भी हो, 50 डिग्री भी हो, 30 डिग्री भी हो, किसी ऐसे मटेरियल का जिसका कि 5 o'clock में यदि आप टेम्परेचर लें तो 5 o'clock में 10 डिग्री भी आ जाए और 50 डिग्री भी आ जाए, संभव ही नहीं है। भले 5 मिनट के बाद लेंगे तो हो सकता है कि 50 डिग्री हो जाए, ठीक है, बढ़ जाए, लेकिन एक ही टाइम पे संभव ही नहीं है, तो ये संभव ही नहीं है थर्ड। ठीक है, फोर्थ में क्या है, यस है पॉसिबल एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, जब पानी बॉयल होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर आर सेम ऑन एवरी पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के हर एक पीरियड के लिए के लिए क्या होता है, टेम्परेचर सेम रहता है। या कभी हम इसको खाने को हम क्या करते हैं, ओवन में रख देते हैं, कम टेम्परेचर रख के हम ओवन में रख देते हैं, तो वो क्या होता है, एक ही टेम्परेचर पर हमेशा वो बना हुआ रहता है। ठीक है, या थर्मस में हम चाय लेके जाते हैं तो क्या टेम्परेचर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है, तो वो भी समझिए कांस्टेंट ही रह जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 15.1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइब करने पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर किया कीजिएगा। ठीक है।